Yokoso to anime. So hey guys, in this video I'm gonna talk about Chainsaw Man, the movie Rize Arc के बारे में. I watched this movie and this movie is piece of art. Because Chainsaw Man की मूवी Rize Arc सच में इमोशनली इंटेंस थी. क्योंकि पहली बार अगर तुम इस लड़की को देखोगे then this girl is actually a waifu material, but the movie starts intensifying itself after you know about this girl which is had an angelic face but she is not. She is hiding the devilish secret she could ever have. अगर तुम्हें पता नहीं होगा तो let me tell you this, इस मूवी में Rize Arc को कवर किया गया है which is sequel to Chainsaw Man Season 1. एंड अगर तुमने Chainsaw Man का सीजन 1 नहीं देखा है तो यू शुड वॉच दैट सीजन 1 फर्स्ट एंड देन वॉच दिस मूवी लेटर. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये आर्क सिर्फ इंटेंस एक्शंस के लिए है? आई वुड सजेस्ट कि एक्शंस तो है इसमें, लेकिन इट्स नॉट दैट ओनली एक्शन ड्रिवन मूवी. इट हैज इमोशनल डेप्थ, इट हैज लव एंगल, इट हैज सम माकिमा गॉडेस मूवमेंट्स एंड थोड़े से प्लॉट के साथ, एक्चुअली बहुत सारे प्लॉट के साथ. सो मूवी के बारे में बात करते हैं. मूवी स्टार्ट होती है देंजी के नॉर्मल लाइफ से, जिसमें देंजी माकिमा पगलू बन चुका है, लेकिन आफ्टर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माकिमा पगलू डे इन अ टेलीफोन बूथ वी गेट रीजे's इंट्रोडक्शन, जिसमें देंजी रीजे को इम्प्रेस करने के लिए एक फ्लावर ट्रिक दिखाता है विच आई प्रिटी श्योर वी कैन नॉट रिक्रिएट दैट. एंड आफ्टर 5 minutes इन द मूवी देंजी एंड रीजे डेट्स पे जाने लगते हैं. एक्चुअली देंजी रीजे के कैफे पहुंच जाता है इन एन इंस्टेंट विच वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देंजी, बिकॉज उसका दिल तो माकिमा का है लेकिन उसका शरीर नहीं, और उसका शरीर उसकी सुनता भी नहीं है. एंड आफ्टर दैट पॉइंट ऑन देंजी एंड रीजे का बॉन्ड डेवलप होने लगता है विच इज वेरी हार्ट वार्मिंग टू सी. एक्चुअली मैंने चेंसो मैन की मांगा पढ़ रखी है तो मुझे पता था थ्रू आउट द मूवी क्या होने वाला है, लेकिन जिन्होंने मांगा नहीं पढ़ी थी तो उनके लिए बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट्स आने वाले हैं जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पे ये ट्विस्ट सेट, ये टर्न्स आने वाले हैं. एंड इन द थिएटर आई वॉज वॉचिंग पीपल गास्पिंग एंड मैं उनके सरप्राइज रिएक्शंस देख रहा था विच वॉज एक्चुअली वर्थ द मूवी, मतलब पूरा पैसा वसूल. आफ्टर दैट फ्लावर मैजिक ट्रिक देंजी एंड रीजे का बॉन्ड रैपिडली डेवलप होने लगता है, जिसके साथ इमोशनल बीट्स और एक्शन परफेक्टली बैलेंस होता है. एक्शन सीक्वेंसेस टाइट थे, रैपिड सीक्वेंसेस, इंटेंस हैंड टू हैंड कॉम्बैट विद द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ रीजे's हॉरिफाइंग ऑरा. इन द एंड रीजे का फाइटिंग स्टाइल सिर्फ स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता, वो कैलकुलेटेड अटैक्स करती है, जहाँ पे हमारा देंजी एके चेनसो मैन इज टोटली अपोजिट. ही डजंट डू कैलकुलेटेड अटैक्स, ही इज जस्ट केओस, प्योर केओस एंड प्योर ब्रूटल फाइटिंग, जहाँ पे वो अपने चेन सॉस पे स्लिंग कर रहा है स्पाइडरमैन की तरह, शार्क को हॉर्स राइड कर रहा है साइक्लोन में, जो केओटिकली ब्रूटल तो है लेकिन वो पूरा पागलपंती में खो चुका है. ही इज लाइक टोटल मेस. लड़ते हुए देंजी इज अ टोटल मेस. ही डजंट केयर अबाउट हिज सराउंडिंग्स, ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, ही जस्ट गोज इन इट, ही जस्ट गोज विद द फ्लो. एंड that action sequence was mind-blowing. The animation style, the crispiness of animation, Mappa Studios has actually outdone themselves. Last week I watched Demon Slayer Infinity Castle and Ufotable की animation top notch होने के बावजूद this movie has actually surprised me in that direction. And back to Rize के fight sequences में positioning and momentum का use काफी impressive था. जैसे इन द मूवी देंजी प्योर क्योटिक है तो दूसरी तरफ रीजे प्योर हॉरर. Like when every devil hunter was trying to protect Denji and she was fighting them, she was literally telling them and showing them that she is pure bomb devil. Those action sequences was sahi, like actual sahi वाले sahi. And honestly Rize कुछ मोमेंट्स के लिए प्योर क्योटिकली अनप्रिडिक्टेबल थी. एक सेकंड के लिए स्वीट एंड नेक्स्ट सेकंड के लिए सबको स्लाइस करते हुए जा रही थी. क्लासिक रीजे एनर्जी. या मुझे ऐसे प्रॉपर कोरियोग्राफ्ड एक्शन सीक्वेंसेस देखने मिलते हैं तो मैं एक्चुअल दीवाना हो जाता हूँ. मुझे बस मार धाड़, ब्रूटलनेस, खून खराबा देखना कुछ हद से ज्यादा पसंद है. इन दी एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मूवी ने शॉर्ट सीन्स में भी बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है.
मूवी ने फाइट एंड इमोशनल बीट्स का बैलेंस काफी सही तरीके से रखा है, और अगर तुम इंटेंस एक्शन के साथ इमोशनल स्टोरी टेलिंग अप्रिशिएट करते हो तो ये मूवी तुम्हारे लिए मस्ट वॉच है। एंड देयर इज वन मोर सीन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। एट द एंड ऑफ द मूवी, जहां पर एक तरफ देंजी रीजे का उसी कैफे में वेट कर रहा होता है और रीजे फाइनली अपने लव को कन्फेस करते हुए देंजी को अप्रोच कर रही होती है, माकीमा कम्स इन बिटवीन एंड steals a happy ending for Denji. But that's the character development Denji needs to move forward in his life. And as we audience, we need that emotional hit because from this move onward, Denji अपनी पूरी लाइफ बस यही सोचता रह जाएगा कि Rize never showed up. But on the other hand, it was Makima who came in between. Let me know what are your thoughts after watching this movie in the comment section. And अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, एंड मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।